आज जो नया दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सीजे के ऊपर जो एक सनातनवादी जातिवादी वकील जो है ना, वकील जो कार्रवाई शुरू हुए थे और आर्गुमेंट चल रहे थे, उसी वक्त एक सनातनवादी वकील उनका सूद निकालकर सीजे के ऊपर लगा के ये छोड़ दिए। लेकिन इसका मतलब है जो ये सूज जो ये फेंके गए हैं उसका पीछे बहुत राज का बात है। लेकिन ये लोग सनातनी लोग, ये इंडिया देश सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म होने को नहीं देते हैं और संविधान एक सेक्युलरिज्म है और संविधान हिसाब से ये देश में कानून का व्यवस्था है और ये कानून व्यवस्था वो संविधान हिसाब से ये दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी जो भी गरीब लोग है उसको न्याय मिल जाता है, उसको सोशल जस्टिस मिल जाता है, उसको आर्थिक सदृढ़ता मिल जाता है। ये सभी इसको मिलना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। ये सनातनवादी जो धर्म है, सनातनवादी जो वाद है, वो वाद ये फोर्सेबली 140 ये लोग है, ये लोगों के ऊपर वो फोर्सेबली डालने के लिए ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघी परिवार जो भी लोग है, इसका मुखवाणी का जो बीजेपी पक्ष है, ये पक्ष और आरएसएस और संघ परिवार ये सभी मिलाकर इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म खत्म करना चाहती है और संविधान में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमी करने का सोच रहे हैं। इसीलिए ये एक बात है, इंसिडेंट द इंडिकेशन दैट ये क्या सेक्युलरिज्म को हराने का है, संविधान को अपमान करने का है और सीजे का जो गवाही का जो अपमान हुआ है, इडी राष्ट्र का ये संविधान का और न्यायिक व्यवस्था का सभी का जो अवमान जो हुआ है, ये इसी राष्ट्रपति को हम मनवी कर रहे हैं। ये जो भी मामला हुआ, ये मामला का इंतजार होना चाहिए। इसको इंक्वायरी होने के बाद जो भी उसको वकील है, वकील का पीछे जो है उसको कठिन कठिन जो शिक्षा मिलना चाहिए बोल के ये इरादा है। इसीलिए हम कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति है, इसमें आज ही घटना हुआ, ये राजनीतिक खंडन करे और एंटायर आगे 8 दिन 10 दिन तक पूरा कर्नाटक स्टेट वाइज जो भी जो गलत हो गए, ये जो इशू ये फेंके गए हुए, इसका इंतजाम पूरा होना चाहिए। इसको शिक्षक को लिए तैयार करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति एजुटेशन चलेगा और गुलबर्गा में इससे बड़ा कल और परसों को भी हो जाएगा।